छात्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि उन वियोजन कक्षा 10वीं में, तो वो उन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए जिनमें हम ऊष्मा देकर वियोजन करवाते हैं या प्रकाश देकर वियोजन करवाते हैं और या विद्युत। तो हमें तीनों का एक एक उदाहरण देना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों का हम उदाहरण देंगे। तो पहला हम चलते हैं ऊष्मा देकर हम वियोजन करवाना। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है CaCO3। जब हम चूने के पत्थर को ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वियोजित हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे पहला ये वियोजन अभिक्रिया में जो क्रिया कारक होता है वो एकल होता है, जो उत्पाद होते हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं। तो हम यहाँ पर ऊष्मा प्रदान करेंगे। तो आप देखेंगे ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस प्रकार ये इसका उत्तर हुआ। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के द्वारा वियोजन। प्रकाश के द्वारा जो वियोजन होता है, आपने देखा कि सूर्य का प्रकाश, जिसमें हम जैसे सिल्वर क्लोराइड है AgCl, Ag मतलब होती है चांदी, और ये क्लोरीन गैस में टूट जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इस प्रकार ये इसका वियोजन हो जाता है। आप समीकरण संतुलित करके भी लिख सकते हैं। तीसरा था उसमें विद्युत अपघटन, मतलब हम विद्युत प्रदान करेंगे। तो आप देखते हो पानी का सूत्र क्या है H2O। इसको जब हम विद्युत प्रदान करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसका वियोजन हो जाता है। तो इस प्रकार वियोजन अभिक्रिया विद्युत के द्वारा भी हो सकती है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी हो सकती है और ऊष्मा के द्वारा भी हो सकती है। तो इस प्रकार ये प्रश्नों के उत्तर हैं। एक और इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया क्या है। हमारा प्रश्न था विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है और इनमें मुख्य अंतर क्या है। तो आप देखेंगे द्विविस्थापन और विस्थापन, द्विविस्थापन में जो दोनों आयन है उनका आदान प्रदान होता है, और विस्थापन में एक तत्व यौगिक में से दूसरे तत्व को हटा देता है। तो इस प्रकार ये हम पूर्व में भी आपको बता चुके हैं। और आप यहाँ देखेंगे थोड़ा रुक जाना। तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है
उसमें अभिकारकों के आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है। ये देखिए Na इसके आयन से क्रिया करेगा दूसरे NaCl BaSO4 और जो विस्थापन अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक तत्व यौगिक में से दूसरे यौगिक में से तत्व को क्या कर देता है, हटा देता है। जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं, लोहा Fe एक यौगिक है कॉपर सल्फेट, तो ये वाली तत्व को ये क्या करेगा, हटा देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा, बनेगा FeSO4 और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार जो द्विविस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन में आयनों के बीच आदान प्रदान होता है और इसमें एक तत्व अभिकारक के ही दूसरे यौगिक में से तत्व को हटा देता है। तो ये प्रश्न आपको और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। धन्यवाद।